भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और उद्योग जगत के टाइटन रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। फिलहाल रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोलाबा में मौजूद उनके घर ले जाया गया है और उनके पार्थिव शरीर को गुरुवार के ही दिन वर्ली शमशान घर ले जाया जाएगा। यही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से होगा? इस बारे में अभी कोई भी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। मगर क्या आप जानते हैं कि पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से काफी अलग है। पारसी ना तो हिंदुओं की तरह अपने परिजनों के शव को जलाते हैं, ना ही मुस्लिम और ईसाई की तरह इन्हें दफन करते हैं। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या फिर टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं और टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया के बाद शव को टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इसी प्रक्रिया को दोख में नाशिनी कहा जाता है। इसमें शवों को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी तरह का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के लोग भी करते हैं। वो भी शव को गिद्ध के हवाले कर देते हैं। मुंबई में पारसियों के लिए अंतिम संस्कार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पहले प्रार्थना हॉल की नींव 1980 के दशक में मशहूर बिजनेसमैन जे.आर.डी. टाटा की वजह से ही पड़ी थी। एक ऐसा प्रार्थना हॉल जहां पारसियों के अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाने या फिर दाह संस्कार की व्यवस्था हो। 1980 के दशक में जे.आर.डी. टाटा ने अपने भाई बी.आर.डी. टाटा के निधन के बाद मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से पूछा कि हमारे भाई के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई में कौन सा शमशान घर बेहतर रहेगा। प्रसिद्ध उद्योगपति होने के कारण उनके अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां आने वाली थी और उस समय कुछ शमशान घर बंद थे और उन्हें अपग्रेड किया जा रहा था, जबकि बाकी जर्जर हालात में थे। इस स्थिति से निपटने के लिए दादर में एक शमशान घर को साफ कराया गया, लेकिन जब जमशेद कांगा जे.आर.डी. टाटा को सांत्वना देने वहां गए तो उनसे कहा गया कि मुंबई में शमशान घर की सुविधाएं और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। मुंबई के वर्ली में मौजूद शमशान घर में काफी जगह थी। पारसियों के लिए ये सुविधाजनक भी था। जमशेद कांगा ने वर्ली में ही एक प्रेयर हॉल बनाने की योजना बनाई, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। फिर भी जमशेद कांगा ने यह मिशन नहीं छोड़ा। मुंबई में प्रभावशाली पारसियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीके की मांग के साथ मृतकों का सम्मान के साथ निपटान नामक कैंपेन चलाया। तब कांगा ने कहा था कि टावर ऑफ साइलेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और हमें विकल्प की जरूरत है। पारसियों के लिए शमशान घर बनाने की मांग जोर पकड़ती गई और एक प्रस्ताव टावर ऑफ साइलेंस के पास ही शमशान घर बनाने का भी रखा गया। लेकिन पारसियों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बॉम्बे पारसी पंचायत यानी बीपीपी ने इसे स्वीकार नहीं किया। टावर ऑफ साइलेंस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना की इजाजत दी गई। जिन लोगों ने शवों को कहीं और दफनाया या फिर जलाया था, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में जाने से रोक दिया गया। कहीं और शवों को दफनाने और जलाने वाले 2 पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 2015 में पारसियों के एक ग्रुप ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मुंबई के वर्ली में पारसियों के लिए शमशान घर बनवाया। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।